बेसिक पढ़ाया था। ये एम्ब्रियो एक्सिस था, करेक्ट। इधर पे कॉटिलिडॉन है एक, और इस साइड भी एक कॉटिलिडॉन है। तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों आके जुड़ रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? ओके, पॉइंट वेयर या रीजन वेयर, ओके, रीजन वेयर cotyledons आर अटैच, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है बीच वाला, ये क्या है? हमारा एम्ब्रियो, करेक्ट। इसके जो ऊपर वाला टिप है, इसे क्या बोलते हैं? फ्लेम्यूल बोलते हैं, और इसके नीचे वाले पोर्शन को रेडिकल। अब देखो, हाँ, द स्पेस और रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट and radical is known as, very good, is known as, तूने भी कल नहीं किया दिख रहा है मुझे, भूल गए तो। रॉन्ग आंसर दिया, प्राप्ति को पता है। तो ये वाला रीजन क्या हो गया बेटा हमारा? ये वाला रीजन क्या हो गया? हाइपोकोटाइल हो गया। ये देखो, ये इतना रीजन क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। यस, यहाँ तक समझ गए पीछे? अब देखो, हाँ, द स्पेस बिटवीन और द रीजन बिटवीन point of attachment and climule is known as एपिकोटाइल। मतलब ये जो जगह है क्लिम्यूल और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच में की, इसे क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर तीन टाइप के जर्मिनेशन दिखे थे, सबसे फर्स्ट कौन सा था? करेक्ट, हाइपोजियल। हाइपोजियल में क्या हो रहा था? हाइपो मतलब क्या? नीचे, अंडर या बिलो। हाँ, अगर ये ग्राउंड है और ये कॉटिलिडॉन्स है और ये हमारा एम्ब्रियो एक्सिस है, तो कॉटिलिडॉन कहाँ प्रेजेंट है? बिलो ग्राउंड या सॉइल, ठीक है। ऐसे क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे क्या ग्रो हो रहा है? लिम्यूल नहीं, मतलब ही क्या ग्रो? एपिकोटाइल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझा सबको? नहीं समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एपीजीएल। आज वो ट्विन सिस्टर कहाँ है? एपी मतलब, नहीं ऑनलाइन नहीं है, क्या नाम है उनका? रिद्धि भी नहीं है, सिद्धि भी नहीं है। एपीजीएल में क्या होता है? ये ग्राउंड है, ये दोनों कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियो एक्सिस कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। मतलब कॉटिलिडॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? अबव द ग्राउंड। क्या अबव द ग्राउंड है, क्या बिलो? ठीक है। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि किसकी ग्रोथ हो रही है अभी? हाइपोकॉटाइल। अभी कल किसी ने बोला कि नीचे नहीं है, वो ऊपर की तरफ आया है डंडी, मतलब ये आगे जाके ग्रो होगा। ये यहाँ पे कॉटिलिडॉन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? हाइपोकॉटाइल, ठीक है। अगर आप मुझे बताओ कि हमें किसी भी चीज को ऊपर फेंकना है, तो नीचे वाला रीजन ग्रो होना चाहिए, करेक्ट। अगर हमें कॉटिलिडॉन को ऊपर ढकेलना है बेटा, ओवी, इसका मतलब ही हमें कौन सा वाला रीजन को ऊपर ढकेलना है? क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? उल्टी जैसा हुआ? रेस्ट करती थोड़ा, जा, सो जा, सो जा, सो जा, कोई बात नहीं है, रेस्ट कर, रेस्ट कर, सुन मेरी बात, ज्यादा तकलीफ होगा वो।
तू बैठ के भी तुझे कुछ नहीं समझेगा, मैं वापस तुझे पढ़ा दूं। सच्ची सुन मेरी बात, सही में रेस्ट कर, नीचे जा। जा बेटा सुन। अरे सच्ची में। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाइपोजियल और एपीजियल। एपीजियल में हमें पता है कॉटिलिडॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एबो ग्राउंड। एपी मतलब ऊपर। हाँ, हाइपो में कहाँ प्रेजेंट हो गए, बिलो ग्राउंड। अगर हमें किसी भी चीज को ऊपर ढकेलना है, मतलब ही एपी में हमें कॉटिलिडॉन को ऊपर ढकेलना है, तो नीचे वाला रीजन ग्रो करना पड़ेगा। नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोकॉटाइल का ग्रोथ करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी भी चीज को नीचे ही रहने देना है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करना पड़ेगा। मतलब ही क्या कराना पड़ेगा, एपिकोटाइल का ग्रोथ कराना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था फिर, विविपारस में क्या होता है, बेटा कल तू, जब वो फ्रूट के अंदर होता है सीड तभी जर्मिनेशन स्टार्ट। हाँ, ये मान लो फ्रूट है, ये सीड है, तो फ्रूट क्या, सीड क्या करता है, सीड जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट, करेक्ट, फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन कर रहा है। अब क्या होगा, इधर निकल जाएगा, ये सीड है तो ये वाला मान लो प्रीम्यूल है, और ये क्या है, रेडिकल है। आफ्टर फ्यू डेज फ्रूट डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट। मतलब ये जो उसका ओरिजिनल, ये जो था, ये कौन सा प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, जिसपे वो चिपका है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट प्लांट बोलते हैं, करेक्ट। तो आफ्टर फ्यू डेज फ्रूट डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और क्या होगा फिर, उसके बाद क्या होगा, सीड ग्रो ऑन इट्स ओन। ठीक है, यस, यहाँ तक देखा था। फिर सीडलिंग देखा था, तो सीडलिंग क्या होता है, हाँ, टाइनी प्लांट में, और ये टाइनी प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है और खुद का फूड भी बना सकता है, करेक्ट, फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, यस। यहाँ तक समझ गए। अब आगे अर्पित बताएगा मुझे। ये ये एम्ब्रियो है, ये ये दोनों कॉटिलिडॉन एक ही पॉइंट पे जुड़ गए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अटैचमेंट मतलब ही जुड़ना बेटा। दोनों कॉटिलिडॉन एक पॉइंट पे जुड़ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे टिप पे क्या होता है बेटा, बिना देखे, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है। अब ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और प्लूम्यूल के बीच में ये जो कुछ भी है, इसे क्या बोलते हैं हम, नहीं बेटा ध्यान नहीं दे रहा है तू, क्यों, और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और उसके नीचे जो भी है, अभी एपीजियल ग्रोथ में या एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडॉन कहाँ होते हैं, दिमाग लगा, एपी मतलब ऊपर, तो कॉटिलिडॉन कहाँ हो गए, ऊपर हो गए। अगर मुझे कॉटिलिडॉन को ऊपर ढकेलना है तो मुझे ये वाला रीजन ग्रो करना पड़ेगा, तो क्या होगा, हाइपोकॉटाइल का ग्रोथ होगा। और दूसरा है हाइपोजियल, हाइपो मतलब नीचे, तो कॉटिलिडॉन कहाँ हो गए, बिलो। ऊपर कौन था, मार मार ए प्राप्ति मारिस, हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाइपो है मतलब नीचे ही रखना है, तो हम नीचे का पार्ट तो ग्रो नहीं कर सकते, ऊपर का पार्ट मतलब ही क्या, एपिकॉटाइल का ग्रोथ करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे इतने ब्लैंक बैठे हो ना कि मुझे ही नहीं समझ रहा है तुम लोगों को कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा, रेज योर हैंड। तो फिर ऐसे एकदम एक्सप्रेशनलेस क्यों बैठे हो तुम, वो भी मैं तुमको वापस एक्सप्लेन करूँ, नहीं समझ, ठीक है।
ठीक है मिस ये बोल रहा है मिस क्या हंसे क्या यार, वो हजरत लपेड़ है हाँ। छोटा जरूरत ठीक है, अब विवी पैरिस में क्या होता है? विवी पैरिस जर्मिनेशन में क्या होता है? हाँ, कुछ दिनों के बाद वो सीड अलग हो जाता वो फ्रूट अलग हो जाता है। अपने प्लांट से अलग मिस राइट हाँ ठीक है, अब मैं ना तुम्हारा पहले रिवीजन लेती हूँ क्योंकि मुझे ही टेंशन आ रहा है, तुम लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। मतलब मैं सही में रो दूंगी अगर मैं इतने बार रिवाइज करा के भी, अगर मैं इतने बार भी रिवाइज करा के तुम लोग ऐसे पागल जैसे कर रहे हो तो मुझे सही में टेंशन आ रहा है। यस आराध्या, अंश समझा? यस मैम यस अंश, अंश बेटा समझ yes. ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? मतलब आज जिस पे टेस्ट है दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। हाँ, अब मैं जिसको आंसर पूछूंगी ना वही मुंह खोलेगा, और इसके आजू बाजू में अगर किसी ने कुछ बोला है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा आज। ठीक है, फ्यूजन ऑफ, बंद करो नोटबुक, नोटबुक सबकी बंद चाहिए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? पीछे ब्लू ब्लू वाला, हाँ, फर्टिलाइजेशन। उसके बाजू में मुझे बताओ मेल गैमेट किस में मिलता है? कहा? वेरी गुड। उसके बाजू में तुम बताओ फीमेल गैमेट कहाँ मिलती है? स्टिग्मा। और मार कौन है उसके बाजू में? मार मार मार। और तुम खड़े रहोगे पूरा क्लास खत्म होने तक। हाँ, तुम ही बात नहीं किया, आंसर नहीं दे रहे, और जिसको भी आंसर नहीं आएगा वो मार तो खाएगा बाजू वाले के पास से, और पूरी क्लास खत्म होने तक खड़े रहेगा। चलो चलो जल्दी। हाँ, तुम मुझे बताओ उसके बाद पोलन ग्रेन में कितने लेयर्स होते हैं? तुम्हारे को खड़े रहने बोला है बेटा, और तब तक वापस रिवाइज करो, मैं वापस आ रही हूँ। नहीं, रो, खड़े रहो, मारो उसको, एक मारो। हाँ, कितने लेयर्स रहते हैं? दो। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? अरे यार, मारूंगी अभी। मार मार मार। क्या होता है बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? तुम्हें पूछ रहा है। एक्साइन और अंदर वाले को रुका, तुझे अब एक लास्ट चांस वापस दे रही हूँ, अगर नहीं तो फिर तुझे खड़ा रहना पड़ेगा इन टाइम। ठीक है, ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं? ओके, जर्म पोर। ठीक है, इस रीजन से क्या निकलता है? जर्म पोर वाली रीजन से, हाँ। तुम लोगों को पूछा है क्या? पोलन ट्यूब, करेक्ट। अब तुम मुझे बताओ इंटाइन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं, उसका नाम क्या है? तुम लोग इधर अभी कोई प्राउंटिंग नहीं करो, चुप बैठ। हाँ आता है तो हाँ बोलो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, मार उसको। हाँ, रे खड़े रे, और नोटबुक खोल के पढ़ना चालू कर, ठीक है? उसके बाद तुम बताओ मुझे, कैसे नहीं आता यार? पढ़ाने के बाद भी तुमको घर पे जाके एफर्ट्स नहीं लेना है तो कैसे होगा बेटा? ये वाली कौन, बड़ी वाली न्यू, एक सेकेंड तुम्हारे पास जा। आगम, मेरे को बता बड़ी वाली न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? या कौन दो न्यूक्लियस का नाम क्या होता है? मार मार। एक सेकेंड, हाँ बता। जनरेटिव और ट्यूब। खड़े रहना है आगम, देखो इनविटेशन दी क्या लगते? तू चुप बेटा, तेरे को मार, तू मार खाएगा। करेक्ट। जन रायन इधर ध्यान,
जनरेटिव न्यूक्लियाई आगे जाके दो इसमें टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ओके। और उसके बाद मुझे बताओ, ये जो नीचे जो बच गई है उसका क्या होगा? मर जाती है, ठीक है। वेरी गुड विहान, अब अच्छे से बता, नहीं तो बहुत मारो। ये ओव्यूल है, सुन, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? ये जो अंडे जैसा स्ट्रक्चर निकाला है इसे क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? दे 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 उसको, रख के दे। और तू अभी जल्दी खोल और पढ़, नहीं तो मैं स्टिक मंगाने वाली हूँ, तू बहुत मार खाएगा आज। स्टिक इधर ही। हाँ 2 मिनट। हाँ ये वाला क्या है? ओव्यूल का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो अंदर वाला ये जो ओवल शेप है इसे क्या बोलते हैं? ये वाला ओवल, ये क्या है? ये वाला है ना अंदर, इसके ऊपर कवरिंग होती है इंटीग्यूमेंट, इसके बाहर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? हाँ न्यूसेलस। और अब ये जो अंदर वाला है इसे क्या बोलते हैं? तुझे आता है बेटा? एम्ब्रियो सैक। अब एक लास्ट चांस दे रही तेरे को, ये पॉइंट जहाँ पे इंटीग्यूमेंट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड के पास 3 सेल होते हैं, जो सबसे बड़ी सेल होती है उसे क्या बोलते हैं? मार उसको, चल। हाँ उठ उठ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ पार, ये जो बड़ी सेल है इसे क्या बोलते हैं? एग सेल। हाँ एन होता है। इसके बाजू में 2 बड़े सेल से इसे सिनर्जिड सेल, और ये करेक्ट, और इसके आजू बाजू जो सेल है करेक्ट। हाँ सॉरी, एक सेल इज लार्जर एंड सिनर्जिड सेल्स आर स्मॉलर, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, एंटीपोडल सेल, ठीक है। आज तुम्हारा टेस्ट है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। कैसे कैसे तुम पढ़ के नहीं आ सकते? तुमको डर नाम का चीज नहीं है क्या? तो ऐसे कैसे भूल सकते हो? पढ़ा हुआ भूल ही नहीं सकते, तुमने मन लगा के नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ अर्पित, अर्पित अच्छे से आंसर, तू तू बहुत पिटेगा, करेक्ट। एक सेल के साथ एक स्पर्म सेल या स्पर्म न्यूक्लियाई और एग न्यूक्लियाई जब फ्यूज होता है तो जो चीज बनती है उसे, वेरी गुड, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसके से, वेरी गुड। एंडोस्पर्म कैसे होता है? 3n, और जाइगोट 2n, वेरी गुड। ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं कृष्णा? वेरी गुड कृष्णा, ऐसी फर्टिलाइजेशन का हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी गिरता है, ओके, या उसमें पॉलिनेशन होता है। तो इसमें कितने प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक ही प्लांट। और कितने फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं? एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इधर अंश, यस मैम। जिटोनोगैमी बताओ। मैम जिटोनोगैमी में 2 फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। वेरी गुड, पहले फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठते। वेरी गुड। आराध्या मुझे एलोगैमी बताओ बेटा। ट्रांसफर ऑफ pollen grain transfer of pollen grain कितने from one फ्लावर्स and इन्वॉल्व हो? हाँ हाँ थोड़ा 2 लाउडर। flowers and 2 plants. हाँ और कितने 2 प्लांट्स? flowers and 2 plants. ओके वेरी गुड। इधर अभी पीछे सेल्फ पॉलिनेशन अगर हमें करवाना है
तो हमें 4 चीजें होनी चाहिए, मतलब 4 चीज फेवर करती है। वो 4 चीज क्या है? 4-5 जो भी है, तुम्हें जो पता है वो बताओ। आता है तो हाँ बोलो, टाइम पास मत करो। नहीं ते उसको मार। हाँ बोलो बेटा, सोने। बाइसेक्सुअल होना चाहिए, अगर बायसेक्सुअल है तो सेम टाइम मैच्योर होना चाहिए, डिफरेंट टाइम? सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। उसके बाद एक ही प्लांट पे होना यूनिसेक्सुअल, अगर अच्छा एक ही प्लांट पे होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल हो तो चाहिए। यूनिसेक्सुअल हो तो तो दो कौन सेम प्लांट पे होना चाहिए या अलग प्लांट पे होना चाहिए? दोनों फ्लावर्स सेम सेम प्लांट पे, ठीक है। उसके बाद और बताओ। हर्कोगैमी होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। हर्कोगैमी क्या होता है? बीच में बैरियर है। ओके, वेरी गुड। पीछे हेट्रोस्टाइल ही होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा आज फर्स्ट डे। हाँ ठीक है। पीछे कृष्णा नहीं होना चाहिए। हेट्रोस्टाइल ही मतलब पार्ट अलग अलग टाइम पे। ग्रो करते, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी होना चाहिए बेटा। नहीं कृष्णा ही, सेल्फ स्टेरिलिटी होना चाहिए बेटा, होना चाहिए। सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? कृष्णा जल्दी बोल, देख के नोटबुक खोल। चल तेरे को मैं चांस दे रही, नोटबुक खोल के बोल। ये नोट खोली चाहिए, रीडिंग करना भी नहीं। एक मैं क्या बोला दो। अच्छा कृष्णा, मुझे आप बुक बंद करो और बताओ एडवांटेज क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? पोलन कम वेस्ट होते, हाँ और कैरेक्टर सेट होते, हाँ और ये क्या फ्लावर कैसा होना चाहिए? ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चाहिए या नहीं चाहिए? कृष्णा को मारो, चलो तनिष मारो और खोलो, बुक खोलो। तनिष बोलो बेटा, क्या फ्लावर कैसे होना चाहिए? मारो उसको, मारो। खड़े रहो दोनों के दोनों, पढ़ना स्टार्ट करो। इधर हो गए। हाँ, खुशबू कैसा होना चाहिए फ्लावर? नॉन अट्रैक्टिव। और ये चांसेस होते हैं पॉलिनेशन के, वेरी गुड। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? क्या नेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई ना बताओ जल्दी डिसएडवांटेज। एक मिनट, आता है हाँ ना बोल। मार उसको, प्राप्ति बोल। हाँ और न्यू वैरायटीज बनती है नहीं बनती है? वो मैं उनको खड़े रहने को नहीं किया। हाँ खड़े रहो बेटा प्लीज। बता मुझे डिसएडवांटेज जल्दी बेटा। ऑफस्प्रिंग कैसे होती है? वीक होती है। अगर वीक बनी तो उनको हटाना इजी है, हटाना इजी है। मार उसको, मार। हाँ पता बेटा, नॉट इजी, करेक्ट। न्यू वैरायटीज फॉर्म नहीं होगी, करेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये क्रॉस पॉलिनेशन अगर हमें कराना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? और फ्लावर्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? अट्रैक्टिव होने चाहिए। और हर्कोगैमी चलेगा, और सेल्फ स्टेरिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिनेटर्स लगने चाहिए और फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेटर्स लगेंगे,
ठीक है, ओवी तुमको पूछूं? हाँ, तो उसके बाद मुझे एडवांटेज बताओ क्रॉस पॉलिनेशन के। हाँ, प्लांट ज्यादा प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट ज्यादा अट्रैक्टिव। नहीं, वो एडवांटेजेस में नहीं आएगी। और किसी को? न्यू वैरायटीज फॉर्म होती है, वेरी गुड। तू इधर आजा बेटा दिया। उसके बाद कितनी बड़ी बात होगी। डिसएडवांटेज बताओ बेटा क्रॉस पॉलिनेशन की डिसएडवांटेजेस। पोलन ग्रेन लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, फ्लावर कैसा होगा इसका, कैसा होना चाहिए? ठीक है, हाँ। और पेरेंटल केयर, पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं? नो पेरेंटल कैरेक्टर। उसके बाद लास्ट क्या है? चांसेस कैसे होंगे? 100% चांस होगा? नहीं होगा। फिर इधर डिपेंडेंसी, पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंसी। हाँ, करेक्ट। उसके बाद इधर तुम मुझे बताओ, हाँ, इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक चांस मैम अभी हाँ, आपने जो खड़े कौन बनेगा थोड़े हाँ बोलो, क्या बोलते बेटा? तो आज टेस्ट को तुम ये बोलोगी मैं एब्सेंट हूँ। चलो मारो उसको। इसमें मारू बेटा तेरे को मार दिया था किसने? प्राप्ति, इसको प्राप्ति ने दिया था। इसमें आराध्य मार उसको। और इधर आके खड़े रहो तुम, और नोटबुक लेके आओ और पढ़ो। आराध्य बोलो, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो एंटेमोफिलस, ठीक है। विंड से होता है तो एनेमोफिलस, ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ अगर बर्ड से हो रहा है तो? वेरी गुड। और तुम ही बताओ मुझे, एलिफेंट से होता है तो? एलिफेंटोफाइलस, ठीक है। एलिफो भी बोलते हैं, ठीक है। और तुम मुझे बताओ, इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन करना है तो वो क्या रहेगा? वाटर से करना रहेगा तो? हाँ, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवाना है तो उसका पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? अगर इंसेक्ट है, इंसेक्ट के हेल्प से हमें पॉलिनेशन कराना है बेटा, तो कैसा होना चाहिए पोलन ग्रेन? रायन रुक ना, मेरे को पूछने देना। हाँ, अट्रैक्टिव, वेरी गुड। मारो उसको, बजाओ, बजा ना उसको। हाँ, खडे रहो बेटा तू। तुला येतंय बेटा? हाँ, स्टिकी असलं पाहिजे, व्हेरी गुड. त्याचं फ्लावर कसं असलं पाहिजे? अट्रॅक्टिव्ह, नेक्टर बनला पाहिजे. अजून अजून काय येते तुला? इन्सेक्ट नाही, कलर, कलर कसला असला पाहिजे? इन्सेक्ट्सला अट्रॅक्ट करायचे तर ब्राईट कलर असलं पाहिजे की डल? ब्राईट कलर असलं पाहिजे. अजून मला सांग, सेंट असलं पाहिजे. एक किसने बोला था अट्रैक्टिव? उसने, अच्छा, पोलन ग्रेन अट्रैक्टिव बोला था उसने शायद से। हाँ, धनश्री ठीक है, चल एक चांस देते तेरे को। विंड से अगर पॉलिनेशन कर, क्या है? धनिका धानिका, धनिका धनिका, हाँ हाँ, ठीक है। बताओ मुझे कि इसका पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? विंड से अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं बेटा, अब क्या करना तुम लोगों को बताओ? ये जो बोलेंगे खड़े हो सर बोलेंगे
एक सेकेंड मेरे को बोलने दो, तुम लोगों को कैसे आने वाला है रे एग्जाम में? क्लास के बाद क्लास के बाद पढ़ के आओगे, 7:30 को टेस्ट है। अरे तुम लोग थोड़े पागल हो क्या? 3-4 दिन दिया था ना तुम लोगों को पढ़ने को। अरे बेटा तू नोटबुक ले लेती थी तेरे फ्रेंड से। अरे फोटो निकाल के लेके जाती थी। मैम जिसको करना होता है वो कैसे भी करता है बेटा। अगम तू चुप बैठ। जब तुझे पूछा गया था तब तूने आंसर नहीं दिया था। तुम लोग अभी रुको, चुप बैठो, ठीक है? शिवम, मैम अगर विंड से पॉलिनेशन करवाना है बेटा तो उसका फ्लावर कैसे होना चाहिए? डल कलर भी रहा तो चलता, फ्लावर कैन बी स्मॉल भी और सेंट नहीं भी प्रोड्यूस करे। आवाज नहीं चाहिए। हाँ मैम डल कलर रहा तो शिवम, देख के नहीं बोलना है। हाँ मैम ठीक है। अधीरा, हमने पी प्लांट में पढ़ा था, पी प्लांट किस, जो फ्लावर था उसमें वो किस चीज के लिए बना है? वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बना है या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? हमने मैम मैं नहीं थी तीन तब नहीं थे क्या वो वाले जी क्लास को? जी हाँ जी नहीं थी मैम। नहीं थे, ठीक है। मैम किस बात की टेस्ट है? मैम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बना होता है। वेरी गुड, वो बना होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। मुझे ऐसे लगता है ना मैं इधर आना ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो वैल्यू नहीं है। ऑनलाइन के बच्चे ईमानदारी में पढ़ रहे हैं और उनको ही आंसर आ रहे हैं। तुम्हारा स्ट्रेंथ देखो, और ऑनलाइन के बच्चों का आंसर पूछा तो उनको बेचारों को आ रहा है। तुम में से देखो कितने लोगों को नहीं आ रहा है। मैं जो एक क्लास में फिर अगले क्लास से पढ़ के आएंगे। ए आवाज नहीं, चुपचाप खड़े रहे। एक तो आंसर आता नहीं और दादागिरी फालतू। चुप, आवाज बंद कर। मैम दीदीगिरी करता है। तो आंटीगिरी करता है। अरे यार तुम कब सीरियस हो गए? जाओ भैया को बुला के लेकर। नहीं तो मुझे दिखला के दो। हाँ कितने होते हैं? 28 हैप्लॉइड होते हैं। तो उनका प्लॉइडी कितना होता है? उनका प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा? डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, कितना है? एलिफेंट का मैंने पूछा था कि प्लॉइडी लेवल क्या है। जैसे डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ट्रिपलेट। किससे किससे जोर से मिस में मारूंगा। नहीं, किससे लगती है जोर से? मिस जोर से इससे नहीं लगती, इससे बहुत बारीक लगती है एकदम। इससे ज्यादा, तो जिससे खाना है। इससे ज्यादा लगता है क्या? मिस इससे नहीं लगता। मिस में तो मार के देखो ना। ऐसे ऐसे नहीं। तो पता है मैं पहली बार जिंदगी में यस मैम इधर से बैठेंगे मैम। मारो मिस कुछ मैम ऐसे करता हूँ। लेना पड़ेगा मैम। ले लेंगे और अगर कल नहीं आया, नहीं दो ही है, बट कल इसको मारो। जो जितने भी खड़े थे, आज तुम 8 बजे तक इधर ही रुकोगे, पढ़ाई करके ही जाओगे। खाना नहीं खाओगे जब तक पढ़ाई नहीं होगा। इधर रुक के पढ़ाई करोगे। मैम जोर से मारो ना। मैम ये लड़का हो तो मेरे को मार दो। फिर पे 5 मिनट रख के इधर। किस बात के बाद मैंने क्या किया? आर्ग्यू करेगा तो 10 मिनट। ए क्या इजी चल जल्दी चल। लड़की आवाज नहीं निकाल।
और अगर रियान आज तो पढ़ा नहीं ना तो याद रखना। लड़कों को मैम एकदम जोर से, मैम एकदम मैं आप डर रही क्यों मारते हो आपको कुछ अरे हाँ आओ तुम लोग। मैम जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको भी मारो। यही नहीं आ रहा है होमवर्क, क्या एक्सपेक्ट करूँ तुम? असं लाज पण नाही वाटत ना, काय गिल्ट विल्ट काही नाही, काही येत नाही तरी काय गिल्ट नाही, अभ्यास करण्याची इच्छा पण नाही। बेटा तुम लोग पढ़ाई करो, आज मैं इधर लीव कर रही हूँ, ये सेल्फ स्टडी करो। मैम आपने कल मैम टेस्ट कितने बजे
मैम